अथो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वखातो भगवता धम्मो। इसी उद्देश्य से उन्होंने महाराजा शुद्धोधन को बोला कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो उनका जो मैं का जो था वो देवदह में था, जो नेपाल में ही कहीं जगह है। तो जब वो वहाँ से अपने लावो लश्कर के साथ में और पालकी में बैठ के जब वो आ रही थी, तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दृश्य था, क्योंकि गर्मी थी, बैसाख पूर्णमासी का दिन था, गर्मी थी। तो उन्होंने गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पर साल वृक्षों का वन था, बहुत ही सुंदर सुंदर अन्य प्रकार के भी यहाँ पर फूल खिले हुए थे। तो उनका मन हुआ कि मैं क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर समय व्यतीत करूं। तेज हवाएं चल रही थी, तो तेज हवाओं के झोंकों से एक साल वृक्ष था कहते हैं, उसकी टहनी बार बार ऊपर नीचे आ रही थी। तो माता महामाया ने कई बार प्रयास किया उसको पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ पाई। एक बार बहुत तेज झोंका आया, वो डाली नीचे आ गई शाखा, उसको जैसे ही पकड़ा उन्होंने, महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को नमन। आज हम हैं नेपाल में और हम हैं लुम्बिनी वन में, और ये बहुत ही पावन जगह है, पूजनीय है, सम्माननीय है। ये लुम्बिनी वन, जैसा कि आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि यहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। तो कथा यूं है कि सिद्धार्थ को जब जन्म लेना था, उन्होंने बोधिसत्व थे, वो बोधिसत्व की शक्ल में, सुमेध बोधिसत्व थे वो, उन्होंने हाथी की शक्ल में आके माता महामाया, जिनके गर्भ में उन्होंने गर्भ धारण किया था, माता महामाया शुद्धोधन की जो पत्नी थी, उनको आके स्वप्न में बोला कि क्या आप मेरी माता बनना पसंद करेंगी? मैं अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया माता महामाया ने, और उसी क्षण वो एक सफेद छोटे हाथी के बच्चे के रूप में महामाया के गर्भ बराबर में आके गर्भ में समा गए वो। और उसी रात उसी दिन ही उनको माता महामाया को गर्भ धारण हो गया। दोनों ने, पति पत्नी ने, शुद्धोधन ने और महामाया ने संसर्ग किया और वो गर्भवती हो गई। उसके बाद 10 माह बाद सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, ईसा से 563 साल पहले, बैसाख पूर्णमासी को। तो जब उनका गर्भ परिपक्व हो गया था सिद्धार्थ की माँ का, महामाया का, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की महाराजा शुद्धोधन से। चूंकि पहले एक प्रथा थी कि जो लड़कियां जो थी, जो महिलाएं थी, जब उनका गर्भ पक जाता था, पूरा होने वाला होता था, तो वो अपने मैके में जाके वो गर्भ को संपन्न कराया करती थी। तो उसी उद्देश्य से उन्होंने महाराजा शुद्धोधन को बोला कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो उनका जो मैं का जो था वो देवदह में था, जो नेपाल में ही कहीं जगह है। तो जब वो वहां से अपने लावो लश्कर के साथ में और पालकी में बैठ के जब वो आ रही थी, तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दृश्य था, क्योंकि गर्मी थी, बैसाख पूर्णमासी का दिन था, गर्मी थी। तो उन्होंने गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पर साल वृक्षों का वन था, बहुत ही सुंदर सुंदर अन्य प्रकार के भी यहाँ पर फूल खिले हुए थे। तो उनका मन हुआ कि मैं क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर समय व्यतीत करूं, छाया लूं। तो इसी उद्देश्य से वो वहां पर रुकी, अपनी पालकी रुकवाई, नौकर चाकरों को रुकवाया और उन्होंने वहां पर घूमना शुरू कर दिया। तेज हवाएं चल रही थी, तो तेज हवाओं के झोंकों से एक साल वृक्ष था कहते हैं, उसकी टहनी बार बार ऊपर नीचे आ रही थी। तो माता महामाया ने कई बार प्रयास किया उसको पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ पाई। फिर एक बार बहुत तेज झोंका आया और वो डाली नीचे आ गई शाखा, उसको जैसे ही पकड़ा उन्होंने, फिर हवा के वेग से वो ऊपर उठी। वहीं पर ही सिद्धार्थ का जो है जन्म हुआ था। ये वही जगह है, अब नेपाल में है, पहले नेपाल और भारत की कोई सीमा नहीं थी। तो ये वही जगह है, पावन जगह है। ये पीछे देख रहे हैं, सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित ये अशोक स्तंभ है। ये निश्चित रूप से जब पूरा होगा तो बहुत ही भव्य होगा और बहुत सुंदर होगा और बहुत बड़ा होगा। लेकिन ये
बहुत लंबा अरसा हो गया है। सम्राट अशोक का जन्म भी ईसा से 305 वर्ष पूर्व हुआ था। तो 272 में ईसा पूर्व 272 में उन्होंने शासन संभाला, वो राजा बने। उसके बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जानकर उनकी यात्राएं की और उनके विकास करने का क्रम उन्होंने जारी किया। तो उसी उद्देश्य से यहाँ पर उन्होंने अशोक स्तंभ की स्थापना की और इस स्तंभ के चारों तरफ जो लिपि है कोई, उसको हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अंग्रेज जो एवेकेटर थे उन्होंने इसको पढ़ा और जाना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो ये बहुत पावन जगह है। और चूंकि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए थे वहां पर बोध गया के अंदर, तो वो भी दिन बैसाख पूर्णमासी का ही था। तो तीनों घटनाएं जो थी, ये सिद्धार्थ गौतम के साथ में जन्म जो हुआ था वो बैसाख पूर्णमासी को हुआ था, और उनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ था बोध गया में वो भी बैसाख पूर्णमासी को ही हुआ था, और अंतिम सांस उन्होंने जो 80 वर्ष की आयु में ली कुशीनगर में, वो भी बैसाख पूर्णमासी को ही ली थी। तो उसे त्रिविध पावन पूर्णिमा हम कहते हैं बौद्ध लोग, तो बहुत पावन है। तो उस वक्त जब वो अंतिम सांस में थे, उस क्रिया में थे, महापरिनिर्वाण की क्रिया में थे, तो उन्होंने जो उनके परिचारक थे भंते आनंद, उनको कहा था कि आनंद, जहां बुद्धों का जन्म होता है, जहां बुद्धों को ज्ञान प्राप्त होता है, जहां वो धम्म चक्र प्रवर्तन करते हैं, जहां धम्म का पहिया घुमाते हैं, भिक्षु संघ बनाते हैं, और जहां महापरिनिर्वाण होता है बुद्धों का, ये जो 4 जगह हैं ये महातीर्थ हैं। और आम आदमी को, सभी को, जितने भी लोग हैं, उनको बार बार उन जगह पे जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। ये उनके पुण्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। बहुत ही उनके मतलब बहुत अच्छी बात है ये कि बार बार वहां पर जाना चाहिए। तो मेरा आज बड़ा एक सुयोग है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर आके। पहले हम कुशीनगर गए थे, कुशीनगर के से हमारे भाई भीमचरण जी हैं और प्रेमचंद जी हैं, हम लोग वहां से आज सुबह चल के, और लुम्बिनी अचानक ही हमारा प्रोग्राम बन गया यहाँ पर आने का, और हम यहाँ पर आए हैं इसी उद्देश्य से। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत सुखद अनुभूति है कि यहाँ पर आज मैं यहाँ पर चौथी बार आया हूँ। सबसे पहले 2007 में आया था, फिर 2011 में आया हूँ, फिर 2017 में मैं अपनी पत्नी के साथ आया था 13-14 अगस्त को। उसके बाद में फिर आज फिर मुझे मौका मिला है यहाँ पर आने का। तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, विनती है कि जो बौद्ध समाज के लोग हैं, अम्बेडकरी समाज के लोग हैं, या तथागत बुद्ध के अंदर थोड़ी भी जिसकी भी श्रद्धा है, उसको इन जगह पे जाना चाहिए थोड़ा समय निकाल के। क्योंकि आज की जो भाग दौड़ की जो जीवन है, जिंदगी है, उसमें कुछ सुकून के पल भी आपको होने चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको बहुत सुख और शांति यहाँ मिलेगी। आके आप लुम्बिनी आएं, बोध गया जाएं, सारनाथ जाएं, कुशीनगर जाएं, श्रावस्ती जाएं, और ये वैशाली में जाएं, राजगीर, नालंदा जाएं। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर आपको सभी को जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कृपा और आगे फॉरवर्ड करें दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में लोग जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।